especially for the state of Mizoram. Thank you. Honorable Member Shri Naresh Bansal, 10 minutes. धन्यवाद मैडम चेयरपर्सन। मैं सर्वप्रथम माननीय मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने 7वीं बार देश का बजट प्रस्तुत किया। यह बजट देश का सर्वस्पर्शी, सर्वग्राह्य, दूरदर्शी, विजनरी बजट है। विकसित भारत के 2047 का रोड मैप है। बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इन समूहों को, जिसको ज्ञान के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया है, इन सब के संबंध में ध्यान रखा गया है। बजट में विकास के 9 सूत्री विषय को शामिल किया गया है, जो कृषि में उत्पादकता और लचीलापन से लेकर अगली पीढ़ी के सुधारों तथा सर्वांगीण और समग्र कल्याण और विकास को समाहित करता है। मैडम चेयरपर्सन, बजट के माध्यम से बजट पर चर्चा करते समय हमारे विपक्ष के मित्र बहुत कुछ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2014 में जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब भी वो एनडीए की सरकार थी। 2019 में जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब भी वो एनडीए की सरकार थी। और 2024 में भी जो एनडीए था, एनडीए के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की महान जनता से वोट मांगने गए थे और जनता के आशीर्वाद से एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। पर जो 3 बार चुनाव में लोगों का समर्थन प्राप्त करने में असफल रहे, विभिन्न प्रकार की बैसाखी और गठबंधन लेकर गए, अनेक प्रकार के गुमराह करने वाले नैरेटिव्स जनता के बीच में उन्होंने रखे। कभी कहा 400 आ गए तो संविधान बदल देंगे, कभी कहा आरक्षण खत्म कर देंगे, और ये तब कहा कि जब उनका इतिहास ये बताने वाला है कि संविधान का सर्वाधिक दुरुपयोग अगर किसी ने किया, संविधान के साथ सर्वाधिक खिलवाड़ किसी ने किया, तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। वो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आपात स्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी, उसके बाद श्री राजीव गांधी, और उसके बाद के जो यूपीए की सरकार रही, हर सरकार में कुर्सी बचाने के लिए हमने संविधान के साथ खिलवाड़ होते हुए देखा है, जिसमें पूरा बहुमत मिल रहा है। प्री पोल अलाइनमेंट है एनडीए का, फिर भी कहा जा रहा है कि बैसाखी है। कमिटमेंट के साथ गए और कमिटमेंट के साथ हमको समर्थन मिला है।
और मैं उत्तराखंड से आता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि सौतेला व्यवहार कैसा होता है। माननीय चेयरपर्सन, बड़ी आंदोलन के बाद उत्तराखंड राज्य बना और कांग्रेस के मित्र, कांग्रेस के बड़े नेता कहते थे कि हमारी लाश पर उत्तराखंड बनेगा। उत्तराखंड बना, विपरीत परिस्थितियों में भी स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको उत्तराखंड दिया और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार वहां विकास कर रही है। उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड के विकास के लिए भी बहुत कुछ इस बजट में हमको मिला है। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन 2002 में जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी, केंद्र में अटल जी की सरकार थी, हमारी सरकार थी, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हमारे उत्तराखंड के नेता, उस समय के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के श्री नारायण दत्त तिवारी जी के साथ श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिले और उत्तराखंड के लिए एक इंडस्ट्रियल पैकेज लिया और एक एम्स भी हमको मिला। लेकिन सौतेला व्यवहार कैसा होता है मैं ये बताना चाहता हूं। 2007 में जब हमारी सरकार उत्तराखंड में आई और दिल्ली में यूपीए की सरकार बनी, तो वो इंडस्ट्रियल पैकेज समाप्त कर दिया गया। होना तो ये चाहिए था कि नया राज्य था, इनकी सरकार के समय हमने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया विशेष, वो और 10 साल के लिए बढ़ाया जाता, लेकिन कांग्रेस ने उसको समाप्त कर दिया। इनकी सरकार के समय जो अटल जी ने हमको एम्स दिया, 5 साल तक इन्होंने अपनी सरकार में एम्स के लिए एक पैसा भी नहीं दिया। यह है सौतेला व्यवहार। मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से इस बजट के माध्यम से सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि हम उत्तराखंड में विपरीत परिस्थितियां प्राकृतिक हैं, लैंडस्लाइड, फ्लड्स, अर्थक्वेक ये आते रहते हैं। उसके लिए हमको डिजास्टर मैनेजमेंट में पैसा मिला भी है। हर साल प्राकृतिक आपदाओं का दर्द झेलने वाले हिमालयी राज्य उत्तराखंड की चिंता केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के बजट में दिखती है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्रीय सहायता देने का जिक्र किया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम 2026 तक पूरा हो जाएगा। वहीं प्रदेश में 4 नई परियोजनाओं को भी गति मिलेगी। उत्तराखंड को इस बार रेल बजट से विभिन्न परियोजनाओं के लिए 5,131 करोड़ का बजट मिलेगा। बागेश्वर टनकपुर, बागेश्वर गैरसैंण, ऋषिकेश उत्तरकाशी और देहरादून सहारनपुर रेलवे लाइनों की डीपीआर बनाने का काम किया जा रहा है। देहरादून हरिद्वार जंक्शन, हर्रावाला काशीपुर जंक्शन, काठगोदाम किच्छा कोटद्वार, लाल कुआं जंक्शन, रामनगर रुड़की और टनकपुर सहित 11 स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाएगा। वर्ष 2009-14 में केंद्र में संपर्क सरकार के कार्यकाल में उत्तराखंड को रेल बजट के रूप में सालाना केवल 187 करोड़ रुपए मिलते थे। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आने के बाद
बजट में लगातार वृद्धि होती गई। वर्तमान में यह बजट 27 गुना बढ़कर संपर्क की तुलना में 2644% तक पहुंच गया है। Honorable member, please conclude. मैं कंक्लूड कर रहा हूं मैडम। उत्तराखंड में आज भी 3 से 4 हजार गांव सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन बजट में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की चौथे चरण योजना शुरू करने का जिक्र प्रमुखता से हुआ है। यदि आबादी का मानक 100 से 200 का होता है तो इससे राज्य में हमारे हजारों गांव को सड़क पहुंचने का सपना पूरा हो सकता है। केंद्रीय बजट से इस बार राज्य सरकार को केंद्रीय करों से 2217 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। केंद्रीय करों में राज्य के अंश के तौर पर प्रदेश के लिए 13,943 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड को 11,726 करोड़ की राशि केंद्रीय करों में राज्य के अंश के रूप में प्राप्त हुई थी। इन योजनाओं में पूरे 5 साल नहीं कोई बजट की कमी नहीं होगी। कृषि जलवायु अनुकूल 32 कृषि और 109 बागवानी किस्मों की पैदावार, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, शहरों के इर्द गिर्द औद्योगिक पार्कों की प्लग एंड प्ले योजना, शहरों के विकास की ब्राउनफील्ड योजना, Please conclude. मैं कर रहा हूं मैडम। बिजली बिल में कमी लाने के लिए सूर्यधार योजना, शहरी और ग्रामीण भूमि सुधार योजना, पीएमजीएसवाई में 12मासी सड़कों का विकास आदि केंद्र पोषित योजनाओं की बात की जाए तो इस मोर्चे पर भी राज्य की झोली भरी नजर आएगी। राज्य में 17 से अधिक केंद्र पोषित योजनाएं ऐसी हैं जिनमें प्रदेश को 90-10, 80-20 के अनुपात में केंद्रीय अनुदान मिलता है। ऐसी योजनाओं में केंद्र में बजट में भारी भरकम प्रावधान होने के चलते राज्य में वित्तीय भार को सहारा मिलेगा। मुद्रा लोन योजना में भी 10 लाख से 20 लाख किया गया है। Please conclude. मैं अंत में इस बजट का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि बजट जहां पिछले 10 साल की मजबूत आर्थिक अर्थव्यवस्था पर आधारित है, वहीं भविष्य की 2047 का रोड मैप भी है और हर वर्ग के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable member Shri Irana Kadade.